बच्चों, तो आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका फिजिक्स से। प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। तो करेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद अदृश्य होता है पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। मतलब अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके उपस्थिति में हम हर एक वस्तु को देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश क्या होती है, हरे घास पे पड़ रही है, और यहाँ से हरे रंग के प्रकाश की जो है हमारे आंखों पर पड़ती है, जिससे हमारी वो घास हरी दिखाई देती है। जैसे हमें घास का रंग किसा दिखाता है, हरा दिखाई देता है ना, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। हरे रंग के प्रकाश को क्या करता है, हमारी आंखों पर परिवर्तित कर देता है, इसलिए वो हरा दिखाई देता है। प्रकाश का ये गुण के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करेंगे। लिखा है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। समझ रहे, मतलब ये ड्यूअल नेचर का होता है, द्वितीय मतलब दो प्रकृति का होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग के रूप में एवं कण के रूप में, जो पहला यहाँ पे देख रहे ना तरंग के रूप में है, दूसरा कण, ये तरंग के रूप में है। जो यहाँ पे दिख रहा है, जो टेढ़ा डिगजैग लाइट है ना, जो जिगजैग स्ट्रक्चर है, तो वो तरंग के रूप में है, और दूसरा देखिए वहाँ पर है कण के रूप में। तो प्रकाश का सिद्धांत आइए हम समझते हैं, क्योंकि ये आपके चैप्टर में नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जर्मन विद्वान हाइगेंस ने कहा था सन 1678 की बात है, प्रकाश तरंग सिद्धांत जो है कि प्रतिपादित उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है ना। प्रकाश क्या रहेगा, तरंग के रूप में चलता है, और यह जो है कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये हाइगेंस नियम है, याद रखिएगा, हाइगेंस का नियम है। कभी हो सकता है कि ऑप्शन में पूछ दे कि किसका नियम है। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो अनुप्रस्थ तरंगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अनुप्रस्थ तरंग का एक यहाँ पर आकृति जो बना हुआ है, तो अनुप्रस्थ तरंग दी हुई है। तो आइए अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो कहते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचलित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। मतलब जब चलती है तरंग, जब चलती है तो क्या होता है, माध्यम का जो कण होता है ना, वहीं पर कंपन करने लगता है, ठीक है। कणों में कंपन की दिशा के अनुसार तरंगों के दो प्रकार की होती है, मतलब दिशा के अनुसार दो प्रकार की होती है। पहला तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, देखिए वो क्या करता है, ऊपर नीचे करता है, मतलब वो उसका मूवमेंट होता है। और अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जो आगे पीछे की तरफ, मतलब क्या होता है, ये संचरित होता है, ठीक है ना। अनुप्रस्थ तरंग ऊपर से नीचे तक, और अनुदैर्घ्य तरंग जो होते हैं आगे से पीछे, मतलब इसका मूवमेंट होता है, गति करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग तो क्लियर हो गया। इसको हाइगेंस जो है कि वैज्ञानिक थे, 1678 में प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो वही करेंगे, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे देखिए आप, अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो नीचे दिया फर्स्ट नंबर पे, जो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, चलती हुई जैसे प्रतीत होती है। मतलब जैसे सांप होता है ना, सांप तो उसके जैसे, मतलब देखिए सांप होता तो वो लेफ्ट और राइट देता है ना, तो ये ऊपर नीचे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है, तो ये क्या होती है, आगे पीछे की तरफ चलती है ना, आगे पीछे की तरफ क्या होती है, चलती है, इसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि प्रकाश के गुण के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब वेवलेंथ मीन्स क्या होता है, आइए समझते हैं। तो करें, किसी तरंग का कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, उससे उसका तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। जितनी दूरी तय करता है उसका तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पिक्चर में, यहाँ पर रेड वाला कलर जो दिया है, जो ये पूरा है, मतलब यहाँ से वहाँ तक, मतलब शुरुआत जहाँ से रेड से हुआ है और लास्ट जहाँ तक हुआ है, मतलब जो देख रहे हैं, तो वहाँ तक की दूरी जो होती क्या होती है, वो आपका वेवलेंथ होता है, उससे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। ये वेवलेंथ कहलाता है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम वैक्यूम, जिसको बोलते हैं, निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहां वायु नहीं है। निर्वात का मतलब तो ऐसा स्थान जहां पे वायु नहीं भी होती है, वहां पर भी जाता है। तीसरा है, प्रकाश का रंग वेवलेंथ से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग जो है वेवलेंथ से निर्धारित होता है। वेवलेंथ को आपने ऊपर समझा भी है पिक्चर के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि रेड है, तो रेड उसका होगा, निर्धारित करेगा, और यदि ग्रीन होगा तो ग्रीन करेगा, ठीक है। तो आइए प्रकाश की चाल पढ़ते हैं। प्रकाश की चाल देख लेते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। वायु तथा निर्वात में
प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। वायु तथा प्रकाश में, वायु तथा निर्वात में, ठीक है ना। और वहीं पर कह रहा है कि जो जिस माध्यम का जो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसे प्रकाश की चाल उसमें कम होती है। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो वह संख्या होती है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। ठीक है, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो वह संख्या होती है कि जिसके आधार पर पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करता है। आइए देखते हैं विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो है कि वीडियो को रोक कर पॉज करके लिख सकते हैं। निर्वात जो है, निर्वात में 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में जो होता है आपका 2.0010⁸ मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जितने भी है वो भी आपको डाउट जो है कि पूरे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है ना। और आगे भी वीडियो बनाकर जो कि डाला जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।